दुबई एयर शो के दौरान भारत जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ। तैयारा एयर शो के दौरान करतब दिखाते हुए गिरा। हादसे के मकाम से आग और धुआं दूर दूर तक नजर आया। भारतीय फजाइया ने भी तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। तैयारा तबाह होने के बाद एयर शो रोक दिया गया। भारतीय तैयारा तेजस बनाने वाली कंपनी को नुकसान, शेयर्स प्राइस गिर गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के इस शेयर्स की कीमत में 2.6% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री का बॉयलर धमाके से फट गया। 20 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। धमाके से करीबी घरों की छतें गिर गईं। धमाके के बाद फैक्ट्री की इमारत में आग लग गई। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। स्टीम प्रेशर की वजह से जो बॉयलर है वो ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी कैजुअलिटी हुई है। फैसलाबाद में अलमनाक हादसा, कई खानदानों पर कयामत ढा गया। एक ही खानदान के 8 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। फैक्ट्री के करीबी घर में मुकीम इंजीनियर आशिक हुसैन और 3 बेटे दम तोड़ गए। मुतासरा गली की रिहायशी खातून और 4 बच्चे जाँ बहक हुए। फैक्ट्री में काम करने वाले 2 मजदूर भाई भी चल बसे। पन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला, 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अफसोस का इजहार, कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तानियों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में इलेक्शन कमीशन पेश न हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा नोटिस पर वजीर आला को पेश होना चाहिए था। वकील ने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अहम मीटिंग में हैं, वो नहीं आ सके। हमारा सूबा नॉर्मल नहीं, आप वजीर आला को यहाँ लाकर बिठाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस को 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। सुहेल आफरीदी की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का वजीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने जवाब तलब कर दिया। अवैस लगारी और हुज़ैफा रहमान को भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। तलाल चौधरी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्की मईशत, तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इकदामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की से मुताल्लिक कायम कमेटी का इजलास, कहा तजावीज़ का मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाए। पंजाब में 45 मिनट के फासले पर अमराज क़ल्ब की इलाज की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोजेक्ट को जल्द नाफिज करने की हिदायत। 313 देही मराकज से सेहत को 30 जून तक आउटसोर्स किया जाएगा। डॉक्टर और मरीज के दरमियान राबते के लिए टेलीमेडिसिन सिस्टम नाफिज करने का भी फैसला। मरियम नवाज की अस्पतालों में जरूरी तिब्बी आलात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। महंगी किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म बेचने पर 17 निजी स्कूल्स को शो कॉज नोटिस जारी। मुसाबकती कमीशन का 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। स्कूल्स को 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। कमीशन ने रिपोर्ट में कहा तलबा को लोगो वाली महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। एडमिशन के बाद तलबा यरगमाल सारफीन बन जाते हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने कहा बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। विफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम जारी, कहा हर मामला आइन की बालादस्ती इंसाफ के उसूलों से निपटाया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत की वेबसाइट और लोगों का इजरा, इंफॉर्मेशन डेस्क का भी इफ्तिताह।
अफसरान एसी रूम में बैठे रहेंगे तो जमीनों पर कब्जा ही होगा। विफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा, रेलवे मिल्कियती जमीन पर कब्जे को रोकने वाला कोई है या नहीं? क्या रेलवे की जमीन को जेर इस्तेमाल लाने का कोई प्लान है? सारी जमीन वापस मिल जाए तो क्या करेंगे? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NFC इजलास में शिरकत का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा, इजलास में सूबे की नुमाइंदगी करूंगा। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 3000 अरब रुपए देने हैं। दहशत गर्दों के लिए किसी किस्म का नरम गोशा नहीं होना चाहिए। वजीर आला सिंध से ऑस्ट्रिया के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती ताउन बढ़ाने पर गौर। मुराद अली शाह की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की यकीन दहानी। ऑस्ट्रिया और सिंध के दरमियान तिजारती वफूद के तबादलों पर इत्तेफाक। पुर्तगाल के सफीर की भी वजीर आला सिंध से मुलाकात। वजीर आला पंजाब से फिलिपाइन के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, दिफाई ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। फिलिपाइन और पंजाब में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। सिंध हुकूमत की अपोजिशन जमातों को मिलकर काम करने की दावत। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, कराची सबका शहर है, सबसे मुशावरत करेंगे। MQM और जमात इस्लामी को दावत दी कि आए मिलकर काम करें। मुत्तहदा एहतजाज करना चाहती है तो करे, सर्दी में चाय देंगे। लाहौर में अभी भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं। गर्द फैलानी है तो एंटी स्मॉग इकदामात का कोई फायदा नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के इंसदाद स्मॉग केस में रिमार्क्स कहा, सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। महकमा माहौलियात के सीनियर ऑफिसर्स सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। कराची में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरोह में शामिल खातून बैंक में जाकर रैकी करती थी। रैकी के बाद शहरियों से लिफ्ट मांगती थी। मुलजिमा के साथ ही सुनसान जगह पर शहरी को लूट लेते थे। मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। इस्लामाबाद में कत्ल डकैती में मुलव्विस 9 खतरनाक गैंग गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक 20 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान बरामद। ताजिर को मज़ाहमत पर कत्ल करने वाले मुलजिम भी पकड़े गए। बरामद शुदा रकम, जेवरात और सामान मुतासरीन के हवाले। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात होंगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली के 7 हल्के शामिल। फोर्सेस 22 से 24 नवंबर तक तैनात रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन भी वज़ीर आज़म से मिले। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ब्रसेल्स में जर्मन वजीर खारजा से मुलाकात। दिफा, तिजारत और सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की नेदरलैंड्स और साइप्रस के वज़ीर खारजा से भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिल्वेनिया के नायब वजीर आजम से भी मिले। यूरोपीय यूनियन में नायब सदर के इशाइये में शिरकत भी की। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 834 पॉइंट्स की कमी। 1,62,102 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता। $1 की कीमत 280 रुपए 62 पैसे हो गई। सोने की कीमत 4,26,562 रुपए फी तोला पर मुस्तहकम। कराची को पानी फराहम करने वाले के पंपिंग स्टेशन पर एक बार फिर बिजली का ब्रेकडाउन। शहर को पानी की फराहमी मुतासिर। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली गुज़श्ता रात 12 बजे बंद हुई। कराची को 2 करोड़ गैलन से जायद पानी की कमी का सामना। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। कराची के ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT को मिसाली मंसूबा बनाएंगे। मंसूबे को तेजी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं।
लाहौर का AQI इंडेक्स कम होकर 193 पर आ गया। भट्टों और इंडस्ट्री की सख्त मॉनिटरिंग। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहरी मास्क पहने और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। बच्चे, बुजुर्ग और दमे के मरीज खुसूसी एहतियात करें। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की बहाली का फैसला। मेयर मुर्तजा वहाब से वफाकी हुकूमत के तर्जुमान समेत दीगर हुकाम की मुलाकात। ग्रीन लाइन मंसूबे पर खदशात को दूर करने की यकीन दहानी। नुमाइश शुरंगी से म्यूनसिपल पार्क तक काम मुकम्मल होगा। ट्रैक पर 3 बस स्टेशन भी तामीर होंगे।